हेलो दोस्तों, स्टडी विद इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ में आपको अनुपात समानुपात का रेशियो में भिन्नों को सिंप्लीफिकेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाएंगे, जो काफ़ी लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन मैं आपको एकदम इजी मेथड सिखाऊंगा और बिल्कुल तरीके से सिखाऊंगा ताकि आपको जल्दी कर सके इसको। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a b c निकालना। देखिए, हम आपको पिछली वीडियो में a b c निकालना बताए थे, 3 संख्याओं का, और a b c d यानी 4 संख्याओं। दोनों वीडियो में मैंने आपको 3 और 4 अंकों वाला अनुपात निकालना सिखाए थे, और इस वीडियो में हम आपको दशमलव वाला और बटे वाला यानी वो अपॉन वाला क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, देखिए पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, 3 चीजें दी होती हैं, ठीक है, और सबके लिए ये बराबर का निशान लगा होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, पहले ए बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर बी सी को सॉल्व करते हैं। सबसे इजी, सबसे अच्छा तरीका है, जो कभी आप भूलेंगे नहीं। अगर आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो मेरा वादा है कि आप भूलेंगे इसको नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ए बी को उठाते हैं। ए लिखा मैंने। अब देखिए, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हमने गुणा लगा दिया। ए इंटू 30 लिखा है ना, 30%, तो हमने लिखेंगे क्या, 30/100 बराबर लगाइए। लिखा बी, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब देखिए 0.25 है, 0.25 है। अब जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा 2 नीचे। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि 100 इधर आता तो भी कैंसिल हो जाता, तो यहीं काट लीजिए और इजी फंडा हो गया। अब क्या करेंगे, अब मेरी बात समझिए, ए बी का पहले अनुपात निकालना है ना आपको, पहले संख्या बनानी पड़ेगी तभी तो अनुपात निकाल लेंगे। अब देखिए, ए यहाँ पे गुणा में है और यहाँ बी गुणा में है। गुणा की जब बराबर की इधर आती है तो क्या होती है, भाग में जाती है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई बी, ए बटा बी लिख सकते हैं। यहाँ क्या बचा हमारा, 25। अब ये 30 है, 30 इधर आ जाएगा नीचे, इधर तो क्या हो जाएगा, यहाँ बटे 30। पक्षांतर में चीजें क्या होती हैं, अंक एक तरफ होते हैं और अंक एक तरफ होते हैं और वर्ड्स एक तरफ होते हैं, यही तो होता है। देखिए काटिए, 50 25 और 5 छक्का 30, यानी ए का मान कितना आ गया, 5, और बी का मान कितना आ गया, 6। आपका यहां तक तो काम हो गया। अब हम लोग किसको उठाएंगे, हम लोग बी और सी को उठाएंगे। किसको, बी और सी को। देखिए बी का क्या लिखा हुआ है, बी का लिखा हुआ बी का की जगह हम लोग इंटू लगेंगे, इंटू 0.25, ठीक, बराबर, और सी का कितना दिया है, सी का में मतलब गुणा, ठीक, 1/5 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब सी को हल कर लेते हैं। देखिए सी के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे 2। उसी तरह 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब देखिए पक्षांतर इसको भी करना पड़ेगा, कैसे, बी लिखा ही है हमारी तरफ, सी इसको नीचे ले आते हैं, सी इधर आ गया। हमने वर्ड्स को एक तरफ कर लिए और अंक को एक तरफ करना, तो 1/5 हो गया। ठीक, इंटू कर लीजिए। इंटू करने के बाद क्या करेंगे, 1/4 है ना, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, यानी बी का मान कितना हो गया, 4, और सी का मान हो गया 5। ठीक, अब ए बी, अब यहां तक तो आपका बिल्कुल यहीं पे, यहां तक ही आपका नया चीज था। बाकी पुराना जो वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको, पुरानी वीडियो में, कि ए बी सी निकालना, देखिए सेम उसी तरह ही करना है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, 5, बी का मान 6, तो मान रख दीजिए, ए का मान 5 और बी का मान 6। ठीक, यहाँ पे बी का मान आपने कितना निकाला, 4, तो यहाँ पे बी की जगह नीचे लिखेंगे आप 4, और सी की जगह क्या है, सी का है 5, तो सी के नीचे यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक, बस वही मेथड जो मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था। 5 4 गुणा 5 में 4 5 20, 4 गुणा 6 में 4 6 24, 6 गुणा 5 में 6 5 30, बस हो गया आपका। अब देखिए संख्याएं कौन सी, संख्याएं सम संख्याएं, तीनों संख्याएं कौन सी हैं, सम संख्याएं, इवन संख्याएं, तो सबको काट लीजिए। काटिए, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 एकम 2 2 5 10। अब देखिए दो सम संख्या एक विषम संख्या, जब भी मिली जुली संख्याएं होती हैं सम विषम, तो वो वहां कटती नहीं, बस वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हर एग्जाम में आया है। आपको हम समझाएं, इस वजह से थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, वैसे बहुत इजी मेथड है और बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी पूछ रहा आपसे। अब देखिए क्या करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। ठीक,
क्या दिखा है, ए बराबर बी। का मतलब क्या होता है, का मतलब मैंने बताया था ना आपको, का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ गुणा लगा दीजिए और लिखेंगे 4/5। अब देखिए पक्षांतर हमेशा करना पड़ता है, हमेशा पक्षांतर करना ही पड़ेगा। तो ए बाई बी लिखा, कैसे, या गुणा में है, बी कहाँ गुणा में है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में, नीचे भाग में आ गई। हमने बी को हटाया सिर्फ, बाकी 4/5 तो हमारा एज इट इज ही रहा। तो ए का मान अब 4 माना जाएगा और बी का मान कितना माना जाएगा, 5। ठीक, ये बात यहाँ हो गई। अब इसको उठा लेते हैं। ठीक, बी बराबर सी, का मतलब इंटू 5/2। इसको ही पक्षांतर करेंगे जैसे मैंने इसको किया था। पक्षांतर कैसे, बी यहाँ गुणे में, जब पक्षांतर करते हैं तो गुणे की चीज नीचे आके क्या होती है, भाग में। बी बाई सी बराबर 5/2। बी का मान यहाँ क्या होगा 5 और सी का मान क्या होगा 2। ठीक है, अब इसको ए बी सी का, अब आपसे क्या पूछा, ए सी पूछा है, लेकिन आपको निकालना ए बी सी तीनों निकालना पड़ेगा पहले। ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब देखिए ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 5, ये यहां तक स्टॉप। अब यहाँ बी का मान फिर 5 दिया है तो इसके नीचे लिखेंगे जैसे मैंने आपको नियम बताया था, और सी का मान कितना है 2। देखिए अब आपको एरो नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, एरो हम लोग तब लगाते हैं भैया जब ये बीच का अंक इक्वल यानी समान ना हो, और जब ये आपके अंक समान होते हैं, बी वाला ये वाला पूरा भाग, तो आप क्या करते हैं, इसको एज इट इज उतार देते हैं सारी संख्या। तो ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये हो जाएगा 4, ये 5 और ये 2। बस अब सम विषम का वो मिला जुला मिश्रण है, तो यहीं पे स्टॉप हो गया। ठीक, अब लेकिन पूछा क्या, ये तो अनुपात मैंने निकाला किसका, ए का, ये बी का, ये सी का, और आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी निकालना है। ए का मान कितना दिया है 4 और सी का मान कितना दिया है 2। अब देखिए दोनों ही सम संख्या है तो काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो अनुपात कितना आ गया, 2:1। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c। देखिए यहां पे तीनों को ही इक्वल कर दिया है, तो और आपसे क्या पूछ रहा है, एबीसी पूछ रहा है। जब भी 3 इक्वल करे, 4 इक्वल करे, तो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहला दूसरा उठाते हैं। पहले पहला दूसरा उठाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दूसरा तीसरा उठाते हैं। हमेशा ये याद रखिए, हमेशा। तो पहले पहला दूसरा उठाते हैं, क्या पहला दूसरा, 2a बराबर 3b। ठीक, 2a बराबर 3b। अब देखिए a यहीं रहेगा। ठीक है, पक्षांतर में क्या करते हैं, वर्ड्स को एक तरफ, अंक को एक तरफ। तो वर्ड्स में क्या बचा, a बचा, b यहाँ गुणे में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, बराबर के, ये हो जाएगा बट्टे में यानी भाग में चल जाएगा। फिर 3 तो यहीं पे है तो 3 यहीं रहेगा। 2 को यहां से हटाना है, जब 2 यहाँ क्या गुणे में, तो इधर आएगा तो भाग में। अब a का मान कितना हुआ 3 और b का मान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन दोनों को हल करेंगे, b और c को। तो लिख लीजिए 3b बराबर 4c। ठीक, अब देखिए b यहीं रहेगा, c गुणे में, तो यहाँ के क्या होगा, भाग में आ गया। 4 यहीं पे है, 3 क्या गुणे में, तो इधर आके भाग में आ गया। b का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 3। ठीक है, अब देखिए अब हमको निकालना किसका है, ए बी सी तीनों को निकालना है। तो लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c। ठीक, अब देखिए a का मान कितना दिया है 3, तो एक नीचे लिखिए 3। b का कितना दिया है 2, लिखा 2, ये स्टॉप हो गया। अब इधर आइए, अब b का मान फिर दिया कितना 4, तो इसके नीचे लिखिए 4। c का मान कितना दिया है 3, तो इसके सामने लिख दीजिए 3। बस अब यहाँ पे एरो लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। 4 को गुणा 3 में करो तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब देखिए ये तीनों क्या है, सम संख्या, तो ये कटेंगी, ये काट लीजिए, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12, यानी कितना आ गया 6:4:3। देखिए, ठीक है, ये 6:4:3, ये आपका राइट आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ताकि बच्चा इसको किस विधि से कर सकता है। बहुत लंबी विधि भी लोग बताते हैं, और इससे अच्छी विधि आपकी नहीं है। मैं ट्रिक चेंज नहीं करते, ना नियम चेंज करते हैं, एक ही ट्रिक से और एक ही नियम से आपको सारे क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर कंप्लीट है आपका। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।